हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको जबरदस्त 3 प्रेरणादायक कहानियां बताने वाला हूँ जो आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो आज का विषय है 3 प्रेरणादायक कहानियां। पहला, अच्छाई से क्यों बाज आऊं। एक बार हजरत बायजीद बुस्तामी अपने कुछ दोस्तों के साथ दरिया के किनारे बैठे थे। उनकी नजर एक बिच्छू पर पड़ी जो पानी में डूब रहा था। हजरत ने उसे डूबने से बचाने के लिए पकड़ा तो उसने डंक मार दिया। कुछ देर बाद वो दोबारा पानी में जा गिरा। इस बार फिर हजरत उससे बचने के लिए आगे बढ़े पर उसने फिर डंक मार दिया। 4 बार ऐसा ही हुआ। तब एक दोस्त से रहा न गया तो उसने पूछा, हुजूर आपका ये काम हमारी समझ के बाहर है। ये डंक मार रहा है और आप इसे बचने से बाज नहीं आते। उन्होंने बहुत तकलीफ में मुस्कुराते हुए कहा कि जब ये बुराई से बाज नहीं आता तो मैं अच्छाई से क्यों बाज आऊं। सेकेंड, मजदूरों जैसी जिंदगी। हजरत सिद्दीकी अकबर रजीक खलीफा हो गए थे। वेतन पर विचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मदीने में एक मजदूर की रोजाना की कमाई कितनी है, इतनी ही रकम मेरे लिए भी तय कर दी जाए। यह सुन साथियों में से कोई बोला, सिद्दीकी इतनी कम रकम में आपका गुजारा कैसे होगा। हजरत सिद्दीकी ने जवाब दिया, मेरा गुजारा उसी तरह होगा जिस तरह एक मजदूर का होता है। अगर ना हुआ तो मैं मजदूरों की आमदनी बढ़ा दूंगा ताकि मेरा वेतन भी बढ़ जाए। जैसे जैसे मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी मेरी जिंदगी का स्तर भी बढ़ता जाएगा। तीसरा, पड़ोसी। इमाम अबू हनीफ के पड़ोस में एक मोची रहता था। वह दिन भर तो अपने झोपड़ी के दरवाजे पर सुकून से बैठकर जूते गांठते रहता, मगर शाम को शराब पीकर उधम मचाता और जोर जोर से गाने गाता। इमाम अपने मकान के किसी कोने में रात भर हर चीज से बेपरादत में मशगूल रहते। पड़ोसी का शोर उनके कानों तक पहुंचता मगर उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। एक रात उन्हें उस मोची का शोर सुनाई नहीं दिया। इमाम बेचैन हो गए और बेचैनी से सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही उन्होंने आस पड़ोस में मोची के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि सिपाही उसे पकड़ कर ले गए हैं क्योंकि वह रात में शोर मचा मचा कर दूसरों की नींदें हराम करता था। उस समय खलीफा मंसूर की हुकूमत थी। बार बार आमंत्रित करने पर भी इमाम ने कभी उसकी दहलीज पर कदम नहीं रखा था, मगर उस रोज वह पड़ोसी को छुड़ाने के लिए पहली बार खलीफा के दरबार में पहुंचे। खलीफा को उनका मकसद मालूम हुआ तो वह कुछ देर रुका, फिर कहा, हजरत ये बहुत खुशी का मौका है कि आप दरबार में तशरीफ लाए। आपकी इज्जत में हम सिर्फ आपके पड़ोसी नहीं बल्कि तमाम कैदियों की रिहा का हुक्म देते। इस वाक्य का इमाम के पड़ोसी पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने शराब छोड़ दी और फिर उसने मोहल्ले वालों को कभी परेशान नहीं किया। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।